हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी या हो मूर्ति कला की जानकारी। अगर आप कला से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल है आपके लिए एकदम सही, और ये वीडियो है आपके लिए बहुत जरूरी। आज की वीडियो थंबनेल में आपने देख ही ली होगी। बॉम्बे ग्रुप के चित्रकार जहांगीर सवावाला के विषय में होने वाली है। भारत के सबसे बड़े घनवादी चित्रकार जहांगीर सवावाला, जिनके विषय में आज हम जानने वाले हैं, द जेंटलमैन आर्टिस्ट जहांगीर सवावाला। और इनके विषय में हम आज चर्चा करेंगे, इनके चित्रों की, इनके चित्रण विषय की, इनकी तकनीकियों की, साथ ही इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं और इनसे जुड़े हुए परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं या कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर सवावाला के चित्रों की और उनके जीवन की। क्या बनाते थे और कैसे बनाते थे। तो जहांगीर सवावाला, जिनका जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ और मृत्यु की बात करें तो सन 2011 ईस्वी में हुई। और सबसे खास बात जो है, चाहे जन्म हो, शिक्षा हो, शिक्षक के रूप में हो या मृत्यु हो, सब कुछ मुंबई में हुआ है। तो इनके विषय में आप एक लाइन याद रखो, एक ऐसे चित्रकार जिनका जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन मुंबई में गुजरा। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरा जीवन ये मुंबई में ही रहे, घूमते फिरते रहे, लेकिन इनके जीवन की जितनी विशेष घटनाएं थी वो सारी कहाँ हुई, मुंबई में हुई। और यहाँ पर लिखा है भारत के सबसे बड़े घनवादी चित्रकार, धनवादी नहीं, घनवादी चित्रकार। क्योंकि अभी 2021 में हुरून की जो रिसर्च हुई है, या जो उसका हम कह सकते हैं एक सर्वेक्षण हुआ, उसमें सबसे बड़े, सबसे धनी चित्रकार जो है कौन है, अनीस कपूर हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 2023 में भी, और अभी हम बात करें सबसे बड़े घनवादी चित्रकार। जब घनवाद की बात आएगी तो सीधे कहीं ना कहीं ब्राक और पिकासो का इनके ऊपर प्रभाव देखा जा सकता है घनवाद में। ठीक है। भारत के सबसे बड़े घनवादी चित्रकार कौन है, जहांगीर सवावाला है। और सबसे पहले दिखता किसके चित्रों में है, तो आप देखेंगे गगनेंद्र नाथ के चित्रों में आपको घनवाद दिखाई देता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले गगनेंद्र नाथ के चित्रों में दिखाई देता है। और जहांगीर सवावाला सबसे बड़े घनवादी चित्रकार हैं। टेम्पल क्यूबिकल आपको याद होगा, एक चित्र है इनका गगनेंद्र नाथ जी का। तो हमने इनके विषय में जब जानना है तो हमें इनके तकनीकियों को भी जानना है। जन्म, शिक्षा इनकी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुई है, शिक्षक के रूप में भी इन्होंने मुंबई में काम किया। और 2011 में इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है। बात हो रही है जहांगीर सवावाला की। इसके बाद आता है पुरस्कारों की बात। तो भारत सरकार ने सन 1961 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, इनके कलात्मक कार्यों के लिए, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए। फिर 1989 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसे बात हो रही है, जहांगीर सवावाला की, ठीक है। तो वहीं राष्ट्रपति द्वारा सन 2007 में इन्हें कला रत्न पुरस्कार मिला। याद रखिएगा किसके द्वारा मिला, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात जहांगीर सभावाला की हो रही है, जो भारत के सबसे बड़े घनवादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकी कला यात्रा की बात करें, सन 1948 से 51 ईस्वी तक पेरिस के एकेडमिया आंद्रे लोहाते, लोटे या लोहाते, ठीक है, आंद्रे लोहाते कहाँ रहते थे, पेरिस में। लोहाते से 1953 से 54 तक एकेडमी जूलियन में प्रवेश लिया, ठीक है। इन्होंने 1948 से 51 में प्रवेश लिया, 54 53 54 में इन्होंने वहां पर अध्ययन किया। और
किससे किया? आंद्रे लोहाते से किया। तो यह भी आपको याद रखना है, जहांगीर सवावाला ने आंद्रे लोहाते से शिक्षा ली थी। ठीक है, कहाँ? पेरिस में। और किसकी, एक तरीके से आप देखोगे इनकी कला में जो पाश्चात्य कला का पुट है वो इन्हीं की वजह से है। ठीक है, ये एक दृश्य चित्रकार है और खास करके घनवादी शैली के दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार घनवादी शैली के लिए जाना जाता है या क्यूबिज्म के लिए जाना जाता है? तो सबसे बड़े चित्रकार हमारे जो है कौन है? जहांगीर सवावाला है। इनके चित्रण का माध्यम क्या रहा है? मुख्यतः इन्होंने तैल रंग में काम किया है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं और चित्रकार हैं दृश्य चित्रकार, उन्होंने जल माध्यम में काम किया। ज्यादातर दृश्य चित्र जल माध्यम में बने हैं। ज्यादातर की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही। लेकिन जो जहांगीर सवावाला है इन्होंने ऑयल कलर में काम किया और इनके चित्रों में जो हमें देखने मिलता है वो क्या मिलता है? जमी हुई झीलें, ऊंची पहाड़ियां, है ना, पर्वत, नदियां, नौकाएं, पक्षी, बहुत सारे ऐसी चीजों को अपने चित्रों में समायोजित करना दृश्य चित्रों में, जो कि थोड़ा इनके चित्रों को यूनिक कर देते हैं, है ना। चलो इनके चित्र देख लेते हैं। जहांगीर सवावाला की प्रमुख चित्रों की बात करें, द शोर्स, उजड़ा गांव, चेले। अच्छा एक चीज और बता दूं, इन्होंने यात्रियों और जो ये संत होते हैं इनके चित्रण को भी बहुत बढ़ावा दिया था। किसने? जहांगीर सवावाला ने। ठीक है, सोर्स, उजड़ा गांव, चेले, घुड़सवार, शांति, द फ्रेंड, अंडर सेल, सेरेग्राफी ऑन पेपर, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे ग्राफिक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना, इन्होंने ग्राफिक में भी काम किया। और किस में किया? सेरेग्राफी में। इनका माध्यम ग्राफिक में क्या रहा है? सेरेग्राफी में। ठीक है, सेरेग्राफी में। तो ये अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि जहांगीर सवावाला निम्नलिखित में से क्या नहीं थे? एक चित्रकार नहीं थे, एक मूर्तिकार नहीं थे, या एक ग्राफिक कलाकार नहीं थे, है ना। तो आप उसमें क्या चुनेंगे? ये एक ग्राफिक कलाकार नहीं, ओ सॉरी, ग्राफिक कलाकार थे, ये एक मूर्तिकार नहीं थे। ठीक है, फिर आता है द गाइडिंग लाइट, सेरेग्राफ ऑन पेपर है इनका, ये ग्राफिक चित्र है। द वंडर रिंग, अंडर द सेल, तीर्थ यात्रा, तेल माध्यम में बना है। मिरर इमेज, द मिरर, खाली मिरर जो है जॉर्ज कीट का है, याद रखिएगा। मिरर उसकी सॉरी उनकी श्रृंखला है। मिरर किसकी? जॉर्ज कीट की, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ गुचुड़ पुचुड़ लिख दिया, समझ में आ जाएगा। मिरर जॉर्ज कीट की है। और द मिरर किसकी है? मिरर इमेज किसकी है? हमारे जहांगीर सवावाला की बात हो रही है, उनकी है। डिजर्ट इन एच, सेरेग्राफ में इनका बना हुआ चित्र है। इन द वर्ल्ड आफ्टर लाइट, प्रकाश के बाद संसार में। ठीक है, द मिरर, खाली, द मिरर भी। द प्रिजरेट, प्रिजेटर। ठीक है, फिर मनुष्य के लिए उपाय, परदाह, जमी हुई झीलें। जमी हुई झीलें याद रखना। ठीक है, चेले याद रखना, उजड़ा गांव याद रखना, सोर्स याद रखना। और इसी के साथ द गाइडिंग लाइट और अंडर सेल, क्योंकि इनके माध्यम इनके मेन माध्यम से अलग हैं, इसलिए डिजर्ट इन एज, अंडर द सेल और द गाइडिंग लाइट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इनके माध्यम क्या है? सेरेग्राफ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान ही रखनी है। ठीक है, इसके अलावा इनके चित्रों में अगर हम बात करें तो राइडिंग द थर्मल पेजेंट्स भी है इनका कैनवास पर तैल में। द फ्लाइट इज टू इजिप्ट, ये भी याद रखना। द फ्लाइट इज टू इजिप्ट, अरे लिख दो, ये भी कभी कभी अपने मन का करता है भाई। इजिप्ट, ये भी किसका है? जहांगीर सवावाला का ही चित्र है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इनके चित्रों में। देखिए इनको जब भी हम पढ़ते हैं, इनके चित्रों में क्या है? दृश्य चित्रों में घनवादी शैली है। याद रखो इनके बारे में, घनवादी शैली, साधारण चित्रण और दृश्य चित्रण, इतनी चीजें इनसे जुड़ी हुई जरूर याद रखना। और भारत के सबसे बड़े घनवादी, इनसे जुड़े हुए अगर हम कुछ तथ्यों की बात करें तो सवावाला ने बहुविध रंगों वाली अपनी निजी शैली विकसित की। वह कौन सा चित्रकार है जिसने बहुविध रंगों वाली अपनी निजी शैली विकसित की?
तो आपके लिए क्या आंसर आ जाएगा, जहांगीर सवा वाला है। ठीक है, सवा वाला के जीवन पर आधारित एक फिल्म है कलर ऑफ अब्सेंस। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि द कलर ऑफ अब्सेंस किस चित्रकार के जीवन पर आधारित फिल्म है, तो आप क्या बताएंगे कि जहांगीर सवा वाला के जीवन पर आधारित है। 1994 में यह फिल्म बनी है और अरुण खोपकर इसके, एक मिनट, अरुण खोपकर रहे हैं इसके निर्देशक। ठीक है, कौन रहे हैं इसके निर्देशक, कौन रहे हैं, अरुण खोपकर रहे हैं। ठीक है, कौन है, निर्देशक हैं। कौन सी मूवी है, इनकी मूवी है कलर ऑफ अब्सेंस। 1994 में इनके जीवन पर आधारित फिल्म बनी है द कलर ऑफ अब्सेंस, जो कि अरुण खोपकर जी ने निर्देशित की है। अब क्वेश्चन आ जाए कि किसके निर्देशन में बनी, अरुण खोपकर के निर्देशन में बनी। अरुण खोपकर ने किसके जीवन पर मूवी निर्देशित की, तो जहांगीर सवावाला के जीवन पर निर्देशित की। कौन सी मूवी थी, कलर ऑफ अब्सेंस थी। कब इसका ये मूवी बनी, कब, 1994 में बनी। भाई किधर से भी क्वेश्चन आए, आपको एक लाइन में बताकर मैंने चारों तरफ से इसको समझा दिया। अगला है द इनहेरिटेंस ऑफ, भाई जाफ नहीं, ऑफ लाइट फिल्म में जहांगीर सवावाला ने काम किया। देखो कलर ऑफ अब्सेंस इनके जीवन पर बनी और इन्होंने इसमें काम किया, किसमें किया, द इनहेरिटेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, द इनहेरिटेंस भी इसको कहते हैं, वैसे इनहेरिटेंट ऑफ लाइफ जहांगीर सवावाला ने इसमें काम किया है मूवी में। ठीक है, ये याद रखना। अभी इनकी पेंटिंग द कैरोसिना लाइन 1, द कैरोसिना लाइन फर्स्ट 1.7 करोड़ में इनकी पेंटिंग बिकी थी, लगभग सन 2007-8 के समथिंग। तो ये भी आपको याद रखना, इनकी पेंटिंग कौन सी बहुत महंगी बिकी, तो कैरोसिना लाइन इनकी पेंटिंग है जहांगीर सवावाला की, जो कि 1.7 करोड़ रुपए में बिकी है। अगला है, इन पर कुछ जो है हमारे लेखक हैं, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। देखो जैसे पिछली बार आया था अशोक भौमिक की पुस्तक हुसैन के बहाने, तो ये इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी है वो भी आपको याद रखनी है। रंजीत होसकोटे ने इनके चित्रों और जीवन पर एक पुस्तक लिखी, द क्रूसिबल ऑफ पेंटिंग आर्ट ऑफ जहांगीर सवावाला। कौन सी पुस्तक है, द क्रूसिबल ऑफ पेंटिंग द आर्ट ऑफ जहांगीर सवावाला, किसने लिखी है, रंजीत होसकोटे ने इनके चित्रों पर यह पुस्तक चित्रों और जीवन पर लिखी है। ठीक है, तो जीवनी और आत्मकथा दोनों में अंतर होता है, यह इनकी जीवनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जीवनी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं चित्रों की समीक्षा की है। आगे हम इनके कुछ चित्र देख लेते हैं जहांगीर सवावाला के, ताकि हमें इनकी तकनीकी प्राप्त हो, पता चल जाए कि कैसे काम करते हैं। देखना कुछ चित्र इनके ऐसे लगते हैं एनिमेटेड हैं, यहाँ घनवादी क्यूबिज्म का या घनवादी शैली का प्रयोग हुआ है। ये जो आप देखेंगे घनवाद का प्रतीक है, ऐसे लगता है जैसे हम कार्टून देख रहे हो, है ना, कार्टून संचालित हो रहे हो, इस तरीके से इनके चित्र, प्लेन सपाट रंग, और पड़ोस में ही जो स्त्री की आकृति है, कहीं ना कहीं ये मूर्त है, लेकिन इसमें भी घनवाद की झलक हमें दिखाई दे रही है। चेहरों में हो या हाथों में हो या नीचे पड़ी चादर में हो, एक स्त्री बैठी हुई बड़े ध्यान में बैठी हुई दिखाई गई, डार्क कलर्स हैं, ऑयल कलर्स हैं। और यह पेंटिंग जो साइड में देख रहे हो आप, ये वाली, ये तो पूरे ऐसे लगती है कि एनिमेशन हो, पेंटिंग ना हो के कोई एनिमेशन फिल्म देख रहे हो या हम उसके चित्र देख रहे हो। ये किसकी शैली है, हमारे घनवादी जहांगीर की शैली है। ठीक है, और इनको एक चीज और याद रखना, इनको नाम दिया था जेंटलमैन आर्टिस्ट। क्या, जेंटलमैन आर्टिस्ट। अरे लिख जाओ, मैन आर्टिस्ट यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, आर्टिस्ट नाम किसने दिया था, तो इनको ये नाम दिया था रिचर्ड बार्थोल्यूमो। याद रखना, रिचर्ड बार्थोल्यूमो ने इनको नाम दिया था जेंटलमैन आर्टिस्ट। याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन मत करना। ये इसलिए याद रखना कि कहीं ना कहीं
रिचर्ड मैन ने इनको नाम दिया जेंटलमैन, इनकी कला और इनके चित्रों को देख करके, भाई बड़े जेंटलमैन हैं ये, तो याद रखना। अब हम इनके दृश्य चित्रों को भी देख लें, तो दृश्य चित्रों में भी जब हम देखते हैं घनवादी शैली स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ लहरें, जो समुद्र की लहरें उठाई गई हैं, उठाए हुए दिखाई गई हैं, इनमें भी घनवादी शैली, बहुत ही लाइट कलर है यहाँ पर देखोगे आप। चाहे यह दृश्य हो मैदानी दृश्य है, जिसमें आप देखेंगे पहाड़ों को भी एक क्यूबिज्म टाइप में घनवादी शैली में दिखाया गया, हरा मैदान और घनवादी शैली। यहाँ पेड़ों को दिखाने के लिए भी कहीं ना कहीं ज्यामितीय रेखांकन का ही प्रयोग किया गया है। तो इनकी जब हम बात करें तो ये याद रखें कि इनकी तकनीकी क्या है, इनकी घनवादी शैली ही इनकी विशेषता। तो अगर हम एक चीज और देखते हैं कि एक ऐसा चित्रकार जिसने अपने दृश्य चित्रों में घनवाद का प्रयोग किया, भाई कौन है? जहांगीर सवावाला है। क्योंकि बाकी हम देखें यथार्थवाद की ओर जा रहे थे, कुछ प्रभाववाद की ओर जा रहे थे, कुछ नव प्रभाववाद की ओर जा रहे थे, और इन्होंने कहा नहीं जी, हम तो अपनी अलग तकनीकी में काम करेंगे, है ना। तो वो है जहांगीर सवावाला। तो ये थे जहांगीर सवावाला। आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि कल की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आपको पता है कल संडे है। और कल हम आपको पाश्चात्य कला से जुड़ी हुई वीडियो देने वाले हैं। अगर किसी को लगता है कि पाश्चात्य कला से जुड़ी हुई वीडियो नहीं देनी चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, मैं भारतीय कला ही लेके चलूंगी। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि भाई मैं सबका ख्याल रखते हुए और सारे टॉपिक कवर कर लूं, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। पाश्चात्य, आपको जिनको भी लगता है टीजीटी या पीजीटी या डीएसएसबी वाले, जिनको लगता है पाश्चात्य से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ये जान लो कि जो हमारे भारतीय चित्रकार पाश्चात्य चित्रकारों से प्रभावित हैं, और जिनसे प्रभावित हैं, तो उनकी तकनीकी पूछ लेते हैं और पूछी जा सकती है। इसलिए पाश्चात्य कला भी पढ़ना जरूरी है। हालांकि डीएसएसबी वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में पाश्चात्य कला का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ वाले आपको तो जरूर ही पढ़नी है पाश्चात्य कला। तो मैं सबका ध्यान रखती हूँ, परेशान मत हो, मैं सारे चैप्टर आपको करा दूंगी। इसके बाद हम जब भारतीय चित्रकारों में बात करेंगे, तो तैयब मेहता की बात करेंगे, जिनके विषय में थोड़ा सा बता दूं। 1925 में जन्म और 2009 में इनकी मृत्यु। आप लोग पढ़ के आइएगा, मैं क्वेश्चन भी करूंगी, और कोशिश करूंगी कि कल यानी शनिवार को मैं आपकी, सॉरी आज ही, कल नहीं, वीडियो मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया आज ही मैं आपकी एक लाइव क्लास लूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर हो सकेगा तो तैयार रहेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।